कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रिंसिपल्स थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं और ये बात तब उठने लगी जब मतीशा पथिराना ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और लिखा नो मनी कैन बाय लॉयल्टी। और ये लॉयल्टी की बात आईपीएल में काफी ज्यादा चलने लगी जैसे ही ट्रेडिंग की बात हो रही थी, जैसे ही ऑल कैश ट्रेडिंग होने लगी और सबका निशाना एक फ्रेंचाइज की तरफ लगने लगा और वो फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियंस। जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से वापस से अपने पास बुला लिया तो फिर बहुत सारी बातें हुई कि आखिर ये ऑल कैश डील जो हुई है क्या वाकई इसमें 15 CR जो कि हार्दिक पांड्या का अमाउंट है वही है या ट्रांसफर फीस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रांसफर फीस इन्वॉल्व होती है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो किसी भी खिलाड़ी की। लेकिन वो ट्रांसफर फीस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आईपीएल के जो पूरे की पूरी कमिटी है उसको, और वो जो खिलाड़ी है उसको होती है। तो कितना अमाउंट दे करके हार्दिक पांड्या को इधर से उधर किया गया उस बारे में तो बात चल ही रही थी। और इस बीच में जब मतीशा पथिराना ने स्टोरी डाली तो बात निकलकर ये आई कि मुंबई इंडियंस ने सिर्फ हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि बहुत सारे खिलाड़ी को लेने की कोशिश करी थी। उसमें एक नाम मतीशा पथिराना भी है। जी हाँ, मतीशा पथिराना जो कि मलिंगा की तरह एक्शन है, जिनका काफी अच्छा सीजन रहा, उनको उनसे बात की गई और महिला जयवर्धने जो कि मुंबई के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, बात यह है कि उनके थ्रू बात की गई। लेकिन मतीशा ने मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया पथिराना आने से। और उससे फिर स्टेटमेंट यही निकल आ रहा है, फिर वो बात याद आती है जब मतीशा की मां ने कहा था कि मेरा बेटा अच्छे हाथों में है, क्योंकि वो धोनी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ही इज इन गुड हैंड्स, क्योंकि वो एमएस धोनी के साथ है ऑब्वियसली। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने पिछले साल एक बयान दिया था कि मुंबई इंडियंस, जब उनसे पूछा गया था कि दो फ्रेंचाइज है, एक मुंबई इंडियंस है, एक चेन्नई सुपर किंग्स है, और ये दोनों बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो ऐसी क्या कौन सी चीज है जो इस फ्रेंचाइज को इतना सक्सेसफुल बनाती है। तो उन्होंने कहा था कि आप दो ही तरह से जीत सकते हैं, चाहे तो आप बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को अपने पास ले लीजिए, और या तो फिर आप बहुत सारे खिलाड़ियों को अपने पास लीजिए और उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे करके बड़ा खिलाड़ी बना दीजिए। तो मुंबई इंडियंस जो है वो क्या करती है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने पास ले लेती है अच्छे बड़ी रकम पर, और फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीएसके क्या करती है कि एवरेज खिलाड़ी को भी अगर लेती है तो उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देती है और उसका बेस्ट निकाल कर लेकर आती है, और उसके बाद वो टूर्नामेंट जीत जाती है। लेकिन जब हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग हुई तो बात उठने लगी कि ये भी उसी लाइन में आ गए जिसकी बात वो तब कर रहे थे जब वो गुजरात टाइटंस में थे। उन्होंने उस टाइम तो कह दिया था कि जी मुंबई क्या करती है, बहुत सारे पैसे देकर के बड़े बड़े खिलाड़ियों को ले लेती है। तो हार्दिक पांड्या के सामने भी जब बहुत सारे पैसे रखे गए तो क्या वो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने हाँ कह दी, क्योंकि सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि दिल्ली के मिचेल मार्श को ऑफर गया, उसके बाद कुलदीप यादव को ऑफर गया। लेकिन उन दोनों ने नई फ्रेंचाइज के जो, क्योंकि होता पूरा हिसाब ऐसा है कि आप डायरेक्ट प्लेयर से बात नहीं कर सकते, और इस बारे में गुजरात टाइटंस के सीईओ ने भी कहा था कि ये गलत तरीका है। आईपीएल का जो नॉर्म है वो ये नहीं कहता है कि आप सीधा खिलाड़ी से बात करोगे। इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या से डायरेक्ट बात हुई थी, सीईओ को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। लेकिन यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की जब बात आई तो वहां पर उनके सीईओ इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इस ट्रेडिंग को होने से रोक लिया, मना कर दिया कि हम इस ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है। और इस वजह से मिच मार्श जो है वो मुंबई इंडियंस से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, कुलदीप यादव जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और जो जो भी ट्रेडिंग वाली बात थी या जो भी एक्सचेंज वाली बात थी वो नहीं हो पाई। और यही बात मतीशा पथिराना के लिए भी आई और उन्होंने भी उस ऑफर को ठुकरा दिया। और उसके बाद क्या नाम है, शमी शमी पर भी ये सवाल उठा था, शमी को भी ऑफर दिया गया था एक फ्रेंचाइज की तरफ से, उन्होंने भी ये चीज मना कर दी। तो फिर ये सारी बात निकल कर आती है कि पैसा भले आपके पास हो, ये कहना गलत है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लॉयल्टी मैटर करती है, जिनके लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल मुंबई इंडियंस पर आ जाता है कि जो हम ट्रोल्स देखते हैं, जो हम मीम्स देखते हैं कि क्योंकि मुंबई इंडियंस के ओनर अंबानी है सो अंबानीज कैन बाय एनीथिंग, और मैच हारना या जीतना, खिलाड़ियों को छोड़ना या खरीदना, ये क्या अंबानियों के लिए बहुत आसान है, ये क्या मुंबई इंडियंस के लिए बहुत आसान है? और क्या मुंबई इस तरह से हर बार बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाती है, उनको ऑफर देती है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 2010 में जब रविंद्र जडेजा उस टाइम नए नए आईपीएल में आए थे, उस टाइम पर भी राजस्थान रॉयल्स के साथ जब उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था और उसके बिना उनको कुछ भी इन्फॉर्म किए हुए मुंबई इंडियंस के साथ डील कर रहे थे, वहां भी वो कम्युनिकेशन चल रही थी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रही थी, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तो मुंबई इंडियंस की ये कहानी कोई नई नहीं है।
ये आज से 10, 12, 13 साल पहले भी कहानी उठकर आई थी, बीच में भी उठकर आई है, और एक बार फिर से जब ट्रेडिंग का दौर तेज हुआ, ट्रेडिंग की बाजार गर्म हुई, तो फिर से पैसों की बात आई और खिलाड़ियों को इधर-उधर करने की बात आई। कुछ खिलाड़ी मान गए और चले गए उनके पास, लेकिन कुछ ने अपना ईमान संभाल कर रखा और कहा कि हम नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि हमारे लिए लॉयल्टी जो है वो ज्यादा मैटर करती है। तो क्या मुंबई इंडियंस का ये तरीका किसी भी तरह से मैच को जीतने का, क्योंकि जाहिर सी बात है आप चाहते हो कि अच्छा खिलाड़ी आपके पास आए जो आपको ट्रॉफी जिता सके, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस का ये तरीका सही है? आपको क्या लगता है कि आप मुंबई इंडियंस के इस तरीके से सहमत हैं, या फिर आपको भी लगता है कि ये तरीका तो सही नहीं है, पैसे की ताकत हर जगह नहीं चल पाती? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।